फेथ, आप विश्वास, आप कमाते नहीं, आप कमा नहीं सकते, आप विश्वास से। लूका 9:1 लगाइए, लूका 9:1। ओके, मैं चाहता हूं आज ध्यान धरकर मेरी बात को सुनना, क्योंकि गुमला प्रभु ने मुझे बताया। कल आपने देखा उस लड़के को जिसके पांव बांधे हुए थे चेन से, वो एक प्रोफेटिक पिक्चर थी, एक भविष्यवाणी की पिक्चर थी। जैसे यहां पर शैतान ने बांधा हुआ है कई मसीहों को, अब प्रभु ने कहा है कोई मेरे लोगों को बांध नहीं पाएगा, कोई सामर्थ, कोई ताकत गुमला के मसीहों को नहीं हिला पाएगी, क्योंकि परमेश्वर जो यहूदा के गोत्र का शेर है वो दहाड़ने वाला है। उसकी सामर्थ पूरा झारखंड देखेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। उन्होंने हमारे प्रभु को क्रूस पे देखा नंगा, तो कहते हैं अरे ये तो अपने आप को नहीं बचा पाया, तो ये क्या बचाएगा। वो नहीं जानते कि वो लाल समंदर 2 भाग करने वाला परमेश्वर है। वो नहीं जानते कि वो उन शेरों का मुंह बंद करने वाला परमेश्वर है जो दानियल को मारने के लिए भेजे गए। वो बदला नहीं है। हालेलुया। आज प्रभु ने मेरे मन में डाला, मैं आपको अपनी अफ्रीका की कुछ कहानियां सुनाऊंगा, जो मेरा साक्षात्कार एक ऐसे राज्य के साथ हुआ जो हारा हुआ है। गुड न्यूज है। आप जानते हैं यीशु ने शैतान को हरा दिया, तो अब आपको नहीं हराना, आपको उसकी जीत में सेलिब्रेट करना है, उसकी जीत में भागीदारी लेनी है। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो शैतान हारा हुआ है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि पूरी सृष्टि करा रही है कि परमेश्वर के पुत्र कब प्रकट होंगे, और परमेश्वर के पुत्र तब प्रकट होंगे जब परमेश्वर के पुत्र ईसाई बनना बंद करके परमेश्वर के पुत्र बनना शुरू होंगे। आमीन। बाइबल नहीं कह रही सृष्टि ईसाइयों का इंतजार कर रही है, बाइबल कहती है सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों का इंतजार कर रही है। द सन्स ऑफ गॉड that walk in the power, authority and dominion. Amen. बहुत मजा आने वाला है, पता है आपको। आज जो भी बंधन के साथ यहां पर आया था एकदम आजाद होकर, फ्री होकर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। सारे बंधन खुलने वाले हैं यीशु के नाम में। आमीन। और आज हम बहुत बढ़िया, आपको पता है हमने रांची में क्या किया था आखिरी दिन, तो तैयार रहिए आप। एक बढ़िया सेलिब्रेट करने वाले हैं हम, बढ़िया फायरवर्क्स के साथ। हाँ, यीशु मसीह की जय को सेलिब्रेट करेंगे। आमीन। मैं ये घोषणा करता हूं कि आपका जीवन एक सेलिब्रेशन हो यीशु के नाम में। जब तक परमेश्वर आपको घर ना बुलाए, आप सेलिब्रेट करते जाओ उसकी जय में। एक जय से दूसरे जय में, एक पहाड़ से कूदकर दूसरे पहाड़ पर कब्जा करो, उस पहाड़ से कूदकर और बड़े पहाड़ पर कब्जा करो। आपका जीवन एक जयवंत जीवन हो यीशु के नाम में। आमीन। मैं 2 महीने अफ्रीका रहा, बिल्कुल जंगलों के बीच में। वहां प्रभु ने मुझे सेवा करने के लिए भेजा, जहां बहुत हेवी जादू टोना होता है। आप सब बैठ सकते हैं, बैठ जाइए, फिर थोड़ी देर में फिर आपको खड़ा करेंगे। आमीन। मगर वचन ध्यान धरकर सुनिएगा, इधर उधर मत भटकिए, ये आपका समय है। ओके, मैंने कल भी आपको क्या बताया था, विश्वास कैसे आता है। बस यही कई मसीह नहीं करते, विश्वास सुनने से आता है। सो जहां कहीं हो अपनी जगह में बैठ जाओ और ध्यान धरकर आज वचन को सुनो।
क्योंकि जहां आप बैठे हो, आत्मा का अभिषेक, वो इंपार्टेशन आप वहां बैठे हुए ग्रहण कर सकते हो। मैं अफ्रीका में 2 महीने रहा और वहां मैंने ऐसा ऐसा जादू टोना देखा जो शायद लोग विश्वास भी ना करें, मगर वहां मैंने अपने परमेश्वर की महान सामर्थ को भी देखा। तो वहां पे एक कीनिया में जगह है काकामेगा, उसको काकामेगा कहते हैं, और वहां पे एक बड़ी चट्टान है, और ये आप इंटरनेट में भी आप इसको ढूंढ सकते हैं, बड़ी फेमस जगह है। आप टीम अगर आप वो उसकी पिक्चर निकाल दें तो एक बड़ी चट्टान है लंबी, और उसके ऊपर एक गोल पत्थर जैसा रखा है, तो वो एक ऐसा लगता है कि उसमें आंख है, और उसको बोला जाता था द क्राइंग रॉक ऑफ काकामेगा, काकामेगा का रोने वाला पत्थर। और जो लोग वहां जाते थे, कई बारी वहां से रोने की आवाजें आती थी, और जो लोग थे, कई लोगों की वहां पर एकदम मृत्यु हो जाती थी। तो वो जगह हाईली डिमोनिक एक्टिविटी, वो वैसा माना जाता था जहां दुष्ट आत्माओं का कार्य था। तो ये देख सकते हैं, और ये वो जगह है, इसको बोलते थे क्राइंग रॉक ऑफ काकामेगा, और इससे पानी बहता रहता था। आप देख सकते हैं, उसमें आप देख सकते हैं वो निशान पानी गिरने के। अब ये पानी कहां से आ रहा है किसी को नहीं पता, पानी गिरता रहता था। जब हम लोग वहां गए, अब इस बात को 6 साल हो चुके हैं, जब हम लोग वहां पे गए तो हम लोगों ने कहा हम परमेश्वर के पुत्र हैं, और यीशु ने हमें क्या दिया है? यीशु ने हमें क्या दिया है? अधिकार दिया है। किसके ऊपर? सांपों और बिच्छुओं को हुश करने का नहीं, वो नहीं कह रहा मैंने तुम्हें अधिकार दिया, हुश कर दो। किसका अधिकार दिया है? रौंदने का। यानी अगर सांप और बिच्छू को रौंद दिया तो फिर वो अपना फन आपकी तरफ नहीं बढ़ा सकता, फिर वो बिच्छू आपके जीवन में आपको डंक नहीं मार सकता। कुचलने का सामर्थ्य दिया है यीशु मसीह ने। मगर ध्यान से सुनो, बाइबल कहती है बिहोल्ड, देखो। ये जो शब्द बिहोल्ड है, ये इन आंखों से देखने की बात नहीं कर रहा है प्रभु, वो अपने अंदर ऑब्जर्व करो उसको, उस रियलिटी को, वो जो सच्चाई है, वो जो हकीकत है, उसको पहचानो कि मैं तुम्हें अधिकार दे चुका हूं। मेरे को बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूं मसीह लोग दुष्ट आत्माओं से डरते हैं। ये पहली बार मैंने सुना है कि ज्योति अंधकार से डरती है। अरे ज्योति अंधकार से नहीं, अंधकार ज्योति से डरता है। आमीन। हम लोग वहां पर गए और पास्टर ने हमें बताया था वहां पे कि ये हाईली डिमोनिक एरिया है, यहां पे बहुत ज्यादा जादू टोना होता है, ये सब होता है। हमने, परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा जहां तेरे पांव जिस जमीन पे पड़ेंगे वो जगह मैंने तुझे दे दी है। वी वेंट देयर, टुक अथॉरिटी, हमने अधिकार लिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम मेरी कलीसिया, मैं तुम्हें कुंजियां दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? चाबियां। ओके, भीख मांगने की जरूरत नहीं। आप खटखटाते तब हो दरवाजा जब आपके पास चाबी नहीं है। चाबी है तो खटखटाते हो। इससे हायर रियलिटी है, खटखटाओ तो खोला जाएगा। इससे भी ऊंची एक रियलिटी है, चाबी ले लो, खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू डोंट नीड टू नॉक व्हेन यू हैव कीज। चाबी लगाओ और दरवाजा खोलो। यीशु ने कहा मैं तुम्हें स्वर्ग की चाबियां दे रहा हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी में खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। और हमने अधिकार लिया उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर। अभी वो आप आर्टिकल निकालो, अभी वहां पे क्या हुआ है अफ्रीका में। एक दिन मुझे लगा कि मैं चेक करता हूं कि उसके बाद क्या हुआ। जब मैंने चेक किया तो न्यूज में ये फेमस हो गया, इंग्लिश में आर्टिकल था, द क्राइंग रॉक ऑफ काकामेगा क्राइज नो मोर। काकामेगा का रोने वाला पत्थर ने रोना छोड़ दिया है। हालेलुया। अब काकामेगा स्टोन नो लॉन्गर रॉक्स आफ्टर स्टॉप, रेजिडेंट्स वांट्स इट क्रैश्ड। अब वहां के वो कह रहे हैं इसको तोड़ दो, इस पत्थर को, इसने रोना बंद कर दिया है। मगर उस आर्टिकल में लिखा था
किसी को नहीं पता इसने रोना क्यों बंद कर दिया है। हमें पता है उसने रोना क्यों बंद कर दिया है, क्योंकि मुट्ठी भर परमेश्वर के पुत्र उस जगह में गए और उन्होंने अधिकार लिया उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर जो लोगों को मार रही थी वहां पे। हालेलुया, आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, एक नया काम गुमला में शुरू हो रहा है। ऐसे विश्वासी खड़े हो रहे हैं जो आत्मा, अभिषेक और अधिकार से भरकर परमेश्वर के राज्य को प्रकट करेंगे। आमीन। सो मैं अफ्रीका में जब था तो हमने एक मीटिंग को मना कर दिया। एक मीटिंग मना हो गई, वहां पे हम नहीं गए। और वहां पे एक जादू टोना करने वाला हमारी, जहां हम रुके हुए थे वहां पे हमारे अगेंस्ट तंत्र मंत्र करने लगा। अपने पड़ोसी को बोलो, मत डर, वो तेरे साथ है। आमीन। कभी जादू टोना से डरने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हाय हाय मेरे घर के बाहर नींबू और मिर्ची है। अरे नींबू पिचकाओ पानी में, नींबू पानी बनाओ और पी जाओ। बाइबल कहती है प्रार्थना के साथ सब कुछ शुद्ध किया जाता है। जब एक परमेश्वर के पुत्र ने प्रार्थना कर दी तो वो शुद्ध हो चुका है। आमीन। सो हमारा, जहां हम लोग रुके हुए थे, जहां हम रुके थे, और वही चीज रांची में हुई। लोगों को शायद पता नहीं होगा, मैं समझ गया क्योंकि मैंने वो बादल पहले देखा है। हमारा जहां हम लोग रुके हुए थे उसके ऊपर एक काला बादल आ गया। केवल हमारे होटल के ऊपर, बाकी सब जगह धूप है, हमारे होटल के ऊपर एक काला बादल है। और इतनी तेज हवा चल रही है जैसे वो खिड़की को तोड़ देगा, इतना तेज हवा वहां पे चल रही है। और वहां पर मैं और टीम में जो लोग थे, हम बाहर गए, हमने अधिकार लेना शुरू किया। जब आप देखोगे ना कि परमेश्वर की सामर्थ कितनी महान है, इन तुच्छी दुष्ट आत्माओं से डरना आप छोड़ दोगे। क्योंकि ये लोग जो आपके विरोध में अगर भेजते हैं तो वो तुच्छी दुष्ट आत्मा है। अरे आप तो प्रभुओं के प्रभु और राजाओं के राजा की आराधना करने वाले लोग हैं। ये समझना है आपको कि आप लोग कौन हो। आपको प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया है। आमीन। आपको प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया है। कैसा अधिकार दिया है? सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। कभी आप हाथी को रौंद सकते हो? हाँ, हाथी को नहीं रौंद सकते क्योंकि हाथी बहुत बड़ा है। सांप और बिच्छू को आराम से रौंद सकते हो। तो जब प्रभु यीशु मसीह को अपनी कलीसिया को एक रेफरेंस देना था दुष्ट आत्माओं का, तो सांप और बिच्छुओं जैसे हैं, यूं रौंद सकते हो आप। मैं एक दूसरे देश में था, मैं वहां प्रभु के बारे में बताता। वो कहते हैं हम लोग विश्वास नहीं करते दुष्ट आत्माओं के ऊपर। तो जब मैं प्रचार कर रहा था, एक दुष्ट आत्मा चिल्लाने लग गई। तो सब कह रहे ये क्या हो रहा है। आमीन। आज सारे वो लोग जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं आजाद होकर घर जा रहे हैं यीशु के नाम में। आप फ्री होकर जा रहे हो आज यीशु के नाम में। हर एक अशुद्ध आत्मा आज दुम दबा के भाग रही है जगह से यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा की वो सामर्थ प्रकट होगी। आमीन। मगर इससे पहले कि मैं वचन की तरफ जाऊं, आइए हम सब खड़े हो जाएं। हालेलुया। कितने लोग यहां पर प्रभु यीशु मसीह का आदर करते हैं? मुझे अपना हाथ दिखाइए, ऐसे करिए। हालेलुया। आप यीशु का आदर करते हैं? ओके। मैं आज सुबह भी यही सिखा रहा था। जब आज मैं आपको वो कुंजी दे रहा हूं कि कमी घटी आपके जीवन को छोड़कर भाग जाएगी।
ओके, कितने लोग सीखना चाहते हैं? हाँ, जब मैं सेवा करने आया, एक व्यक्ति ने मुझे कहा अब तो आपको जिंदगी भर कमी घटी देखनी पड़ेगी। मैंने कहा अच्छा, मेरी बाइबल में तो लिखा है क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी ना होगी। हाँ, या तो बाइबल में गलत लिखा है या तो हमने गलत समझा है। अगर यहोवा हमारा चरवाहा है तो हमें कोई घटी नहीं होगी। मगर आज मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं जल्दी से, और उसके बाद हम वचन में चलेंगे, फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग शारजा में गए एक राजा के परिवार से मिलने। वहां पे एक रॉयल जो फैमिली है, उनका प्रोटोकॉल, जब एक राजा से आप मिलोगे, आज के समय में अब डेमोक्रेसी है तो लोग इस बात को नहीं जानते, मगर जहां पे किंग्स रहते हैं, जहां पे राजा हैं कई देशों में, जैसे ब्रुनाई है, सऊदी अरेबिया है, ये जो इनके प्रोटोकॉल होते हैं, राजा का एक प्रोटोकॉल है। और प्रोटोकॉल ये है कि आप कभी भी किसी राजा से खाली हाथ मिलने नहीं जाते। अपने पड़ोसी को बोलो, राजा से खाली हाथ मिलने नहीं जाते। क्योंकि अगर आप खाली हाथ राजा से मिलने जाते हो तो ये राजा की तौहीन है। यू हैव डिसऑनर्ड द किंग। आपने राजा का अपमान किया अगर आप खाली हाथ उसके पास चले गए। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को कहा, अपने लोगों को कह कि खाली हाथ मेरे पास ना आए। और ध्यान से सुनो, अगर बरकत देखना चाहते हो, चंदा देना बंद कर दो। परमेश्वर भिखारी नहीं, हम उसे चंदा दे। चंदा वो राजा है। मैंने कहा वो राजा है। परमेश्वर का आपको चंदा नहीं चाहिए आपका। हाँ, तो कई लोग जो हैं वो चंदे के स्वभाव से देते हैं। हाय, दे देते हैं, बिजली का खर्चा हो जाएगा। नहीं, जो यीशु मसीह 40 लाख इजरायलियों को रेगिस्तान में खिला सकता है, वो अपनी कलीसिया को, अपनी मीटिंग को भी पूरा प्रबंध कर सकता है। जब परमेश्वर ने ये बात मुझे सिखाई और जब मैं अपनी कलीसिया में ये बात सिखाने लगा, तो लोग उस समृद्धि को, उस ब्लेसिंग को देखने लगे। और वो मैं आज आपको सिखा रहा हूं। एक ही कारण है जो हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, वो है कि हम राजा का आदर करते हैं। आमेन। हम राजा का आदर करते हैं हम। तो जब आप बोते हो उसके राज्य में, ये मत सोचो कि मैं चंदा दे रहा हूं, ये सोचो मैं अपने राजा को एक तोहफा दे रहा हूं जो मेरा है। तो और आप जानते हैं प्रोटोकॉल के हिसाब से, अगर आप एक असली राजा के पास गए और आपने राजा को एक गिफ्ट दिया, और अगर वो असली राजा है, His integrity is at stake, यानी उसका जो राजस्व है वो दांव पर है। अगर वो असली राजा है और उसने आपसे एक तोहफा ग्रहण किया, तो उसे वो तोहफा मल्टीप्लाई करके एक बड़ा तोहफा आपको वापस देना पड़ेगा, तभी वो असली राजा है। यीशु ने कहा, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, हिला हिला के, दबा दबा कर लोग तुम्हारी गोदी में डालेंगे। आमेन। रानी शीबा, बाइबल में लिखा है, वो सुलेमान राजा से मिलने गई। सुलेमान जो सबसे अमीर राजा था दुनिया का, और बाइबल बताती है कि रथ भर कर सोना चांदी लेकर वो सुलेमान से मिलने गई। इसीलिए नहीं, चंदा देने नहीं गई सुलेमान को। क्या किया उसने? आदर के साथ दिया। और बाइबल बताती है सुलेमान ने उसका जो तोहफा था, उसका जो गिफ्ट था, उसे ग्रहण किया, उसको मल्टीप्लाई किया और वापस रानी शीबा को उससे 100 गुना बढ़कर दे दिया। आज आप इस मीटिंग में आए हो, इतने लोग चंगे हुए, इतने लोगों ने आशीष पाई। आज उस आदर के साथ हम उस राजा के राज्य में बोएंगे। खुदावन, जो तूने मुझे लियाकत दी है, बाइबल कहती है जिसको जैसा दिया गया है परमेश्वर वैसे ही उससे उम्मीद भी करता है। आमेन। सो आज हम आदर, अगर जिस दिन आप आदर के साथ देना सीख गए, उस दिन कभी कमी घटी में नहीं रहोगे।
आमेन। तो आज जब हम बोलो, आज हम चंदा नहीं देंगे। फिर से बोलो, आज हम चंदा नहीं देंगे। मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं, अगर आप 1 रुपए ना भी दो, हर कोई व्यक्ति जो यहां पे, तब भी सारा खर्चा इस मीटिंग का पूरा होगा बढ़िया से, क्योंकि यीशु मसीह की ये मीटिंग है। मगर ये हमारा प्रिविलेज है, हमारा सौभाग्य है कि हम उसके कार्य में हम विश्वास से और आदर के साथ कुछ बो सके। तो आज जो आप परमेश्वर जो आपके दिल में डाल रहा है, वो बीज अपने हाथों में लो इस समय, और आप प्रभु को, प्रभु ये मेरा एक प्रिविलेज है कि मैं तेरे राज्य में बो सकूं प्रभु, और जो मैं तेरे राज्य में बोता हूं, ये मेरी प्रार्थना है कि जो आज विश्वास के साथ इस मीटिंग के लिए बोता है, मैं ये ऑफरिंग अपने लिए नहीं ले रहा हूं। यहां पे जो टीम, जो ऑर्गेनाइजर्स टीम है, उन्होंने इतनी मेहनत करी है, मैं आपको बता रहा हूं, पूरी रात भर बैठकर उन्होंने मेहनत करी है इस मीटिंग के लिए, और प्रभु एक बड़ी बरकत उस पूरी टीम को देगा। आप देखना, इस बात को याद रखना, जो ये सारी टीम है, आप भी देख रहे हो, आने वाले समय में परमेश्वर उनको इतनी ऊंचाइयों में उठाने वाला है, पूरा झारखंड उनको जानेगा यीशु के नाम में। क्योंकि कुछ बरकत है जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। आमेन। तो आइए हम हर्ष के साथ, आदर के साथ अपने बीजों को परमेश्वर के राज्य में बोएं। बोलो